नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक साल पहले लेके जाना चाहूंगा आज आप सभी को। जी हाँ, ऐसे स्टॉक्स जो एक साल पहले तो सबके रडार पे थे, सबकी पोर्टफोलियो का हिस्सा बने हुए थे। ऐसा लगता था कि इन शेयर्स के अलावा कोई शेयर है ही नहीं बाजार में, अगर पैसा बन सकता है तो केवल इन्हीं स्टॉक्स में। और आज ना कोई खबर आती है, ना कोई डिस्कशन होता है, और जो नए निवेशक है ना, शायद उन्हें इन स्टॉक्स के बारे में पता भी ना चल पाए। तो पहला स्टॉक है दोस्तों इस लिस्ट का IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो मेरे लंबे समय से रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा, इसके IPO से बुलिश हूं मैं। इसके इशू प्राइस से 26 रुपए का इशू आया था और करीब 1-1.5 साल तक इशू के नीचे ही रहा था, 18-19 रुपए पे। जब मैं वीडियो बनाता था तब मैं कहता था कि 18-19 रुपए का देखकर आपको लगता होगा एक छोटी कंपनी है, एक बहुत ही माइक्रो कैप या स्मॉल कैप है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है ये। और मार्केट कैप के बारे में बात करते थे हम उस समय कि करीब 40,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है। जब चलना शुरू हुआ, जिस दिन इस स्टॉक ने 26 रुपए का लेवल पार करा था, तो मैंने 32 रुपए के लक्ष्य दिए थे। और उसके बाद तो रेलवे स्टॉक्स में एक अलग लेवल की तेजी बनी थी। अब इस स्टॉक में जो गिरावट है वो बड़े लंबे समय से चल रही है। करीब करीब मैं देख पा रहा हूं जुलाई 2024 में पूरे रेलवे स्टॉक्स ने पीक करा था, वहीं इसने भी पीक करा था। करीब जुलाई 2024 में स्टॉक 200-220 रुपए तक गया और वहां से करेक्शन शुरू हुई। वन साइडेड करेक्शन चल रही थी। उस करेक्शन का लो लगाया करीब मार्च 2025 में 100 रुपए के पास, अभी 121 पे सेटल है। अब समय ऐसा आ गया है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ऊपर जाता है, गिर जाता है, फिर वहीं का वहीं ऐसे चलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर ऐसे ऐसे। लेकिन इस बीच में अगर मैं क्लोजली से वॉच करूं ना, तो हो ये रहा है कि स्टॉक ऊपर तो जाता है, बट प्रीवियसली जो पीक बनाए होते हैं उसके नीचे रह जाता है। और जब नीचे जाता है तो प्रीवियस लोस को ब्रेक कर देता है। तो टेक्निकली तो खराब दिख रहा है। 23 के पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। वैल्यूएशंस को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि सरकारी कंपनी है। 23 का पीई वैसे तो सस्ता माना जाएगा, लेकिन ये सरकारी कंपनी है। माफ कीजिएगा। एक समय पे ये स्टॉक 5 के 10 के पीई पे ट्रेड करते थे, एक समय पे स्टॉक 50 के पीई पे ट्रेड कर रहे थे, अभी 23 के पीई पे हैं। तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते महंगा सस्ता। कंपनी को जस्टिफाई कर सकते हो, अच्छी है बुरी है। कंपनी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब इसमें क्या करें दोस्तों, दो चीजें हैं। अगर आप बाजार में नए आए हो तो इसे आप अवॉइड कर दो, क्योंकि इसमें कुछ होना करना नहीं लगता मुझे अभी। अगर आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो छोड़ दो, पड़ा रहने दो, कुछ मत करो। अगर आप सोच रहे हो यार मैंने 200 रुपए पे लिया था, 121 आ गया है, मैं एवरेज करूं या लॉस लेकर निकल जाऊं, तो फिर मुझे लगता है आप एवरेज हल्का फुल्का कर सकते हो। लेकिन एवरेज करते समय अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर कर लेना कि मैं 3 साल प्लस के व्यू से एवरेज कर रहा हूं और यहां से भी ये नीचे जा सकता है। अगर इतना है पेशेंस तो ठीक है, नहीं है तो लीव इट। ठीक है, बाकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टॉक है दोस्तों इरेडा। इनफैक्ट एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ये जो 4 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा ना, 4 के 4 स्टॉक्स में कंपनी सारी बेहतर है, किसी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं लगती है। एक बड़ी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन साइड में मूवमेंट में चले जाते हैं शेयर 2-2, 2.5 साल, वही चल रहा है इन स्टॉक्स के लिए। दूसरा स्टॉक है इरेडा, 150 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 300 रुपए तक के भाव देखे हैं। वन साइडेड इसने भी जुलाई मिड में हाई लगाए थे 300 के करीब के। गिरावट होते होते मार्च के समथिंग इसने 150 रुपए के करीब का भाव दिखा दिया था आपको। फिर एक रिकवरी है 174 तक और अभी वापस से 150 रुपए पे ही ट्रेड कर रहा है। 135 के करीब के लो लगाए हैं। टेक्निकली वीक है। मेरा मानना सिंपल है, जब तक 183 के नीचे है तब तक तो बिल्कुल ही बेकार है। बेकार इन द मीन नीचे का भाव आ सकता है कुछ भी इन द मीन हो सकता है, 120 दिख जाए, 110 दिख जाए। कंपनी ये भी फाइनेंस करने का काम करती है, जैसे IRFC रेलवे को करती है, ये आपका रिन्यूएबल को करती है। यही फर्क है बस। 42-43 हजार करोड़ की कंपनी है और इसका भी जो पी रेशियो है वो 23 का है। जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। एक समय पे 70 के पीई पे था, 50 के पीई पे था, एक समय पे 10 के पीई पे था और आज स्टॉक 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए और पोजिशनल व्यू में कुछ भी नहीं करना है, इग्नोर कर सकते हो आप। आपकी पोर्टफोलियो में पड़ा है तो होल्ड कर सकते हो। लंबी अवधि का व्यू रखना, कम से कम 3 साल प्लस का। एवरेज करना चाहते हो कर सकते हो और कुछ नहीं करना चाहते तो वो भी अच्छी बात है, कहीं और पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरा स्टॉक इसी श्रेणी से है दोस्तों, RVNL, रेलवे से। ये थोड़ा वॉलेटाइल रहता है क्योंकि एक्शन में रहता है, इन्वेस्टर्स के रडार पे ज्यादा रहता है, बट इसमें भी हो कुछ नहीं रहा।
हाँ, इसमें मूवमेंट जरूर आ जाती है, बीच बीच में उछाल आते हैं बड़े बड़े, 30-30, 40-40% चल जाता है, फिर गिर जाता है। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली देख पा रहा हूँ, करीब 331 से भागते भागते 430 हो गया था, फिर अचानक गिरा और गिरते गिरते 300 रुपये हो गया, फिर उछला 350 तक गया और अभी वापस से 318 हो गया है। हो कुछ नहीं रहा। 55 के पीई पे ये मुझे थोड़ा महंगा लगता है। 55 के पीई पे सरकारी कंपनी नहीं ट्रेड करनी चाहिए, रेलवे क्षेत्र की, तो मेरे को लगता है महंगा लगता है। 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डिप आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मुझे लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक हो सकता है, अगर इसने अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं करा तो 260 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये 1-2 महीने की बात नहीं है, ये लंबी अवधि की बात है। और अगर इसने एक बार ऊपर में मैं एक लेवल शेयर करना चाहूंगा, 370 का लेवल ऊपर में ब्रेक कर दिया तो फिर मेरे को लगता है वो फिर ऊपर का मूव भी दिखा सकता है। बाकी अभी के लिए तो मैं इसको भी अवॉइड और इग्नोर करने के लिए ही कहूंगा। फोर्थ स्टॉक दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सबको याद होगा, इसने तो आईपीओ पे बहुत रिकॉर्ड भी बनाए थे। पर्सनल लेवल पे मैंने डिस्कशन किया था कि मैंने भी अप्लाई किया है, आप भी करो। मैंने आपसे कहा था कि 140 रुपए तक लिस्ट होगा, पैसा बनेगा, बुक करेंगे। हुआ 150 पे लिस्ट। मैंने आपसे कहा अब छोड़ दो, अब खरीदोगे तो फंसोगे। 180 तक भी चला गया था आई थिंक ये, और लोग फंसे भी। फिर नहीं, 180 नहीं गया शायद, गया था और वहां फंसे भी। मैंने कहा था ये ओवर एक्सेसिव तेजी हो गई है, छोड़ दो, बहुत महंगा हो गया है। लोगों ने छोड़ा, ठीक है, नहीं छोड़ा तो अब आप देख सकते हो 109 रुपये है। जब ये इशू लिस्ट होकर 150 रुपये हुआ था ना, तब मैंने आपसे कहा था कि 120 रुपये पे सही भाव है खरीदारी के लिए। आज 109 रुपये पे है। तब से अभी तक, जिसमें ईपीएस काफी अप्रिशिएट हो गया है, उसके बावजूद भी ये नीचे ही है और टेक्निकल्स खराब हैं। लेकिन मेरा मानना यह है 38 के पी पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस खराब नहीं है। किसी का लंबी अवधि का व्यू है, बिल्कुल होल्ड करो। किसी का 1-1.5 साल का व्यू है, होल्ड करो। और इसमें आप एवरेजिंग भी मुझे लगता है करना चाहो तो कर सकते हो। बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा ये नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा है, बट अभी तक इसने सपोर्ट लिया नहीं है। 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,15,20 हज़ार करोड़ का एयूएम हो चुका है कंपनी का। तो एयूएम से मार्केट कैप नीचे आ गया है, तो अच्छी बात है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, 24% ग्रोथ के इन्होंने लक्ष्य शेयर करे हैं। पहले हालांकि 28-30% के शेयर करे थे, उसके मुकाबले थोड़ा कम है, बट ओवरऑल अच्छी कंपनी है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।